एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री पार्वती गीता। पार्वती गीता के इससे पहले अनेक भाग आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ते हैं और आगे के भाग के श्लोकों के वाचन का और सामान्य अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे आज के वीडियो के भी स्पॉन्सर है आदरणीय श्री आशुतोष कुमार सिंह जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, क्रमशः श्लोकों को देखें और वाचन का प्रयास करें। ये वाला श्लोक हो चुका था, एक बार पुनः कर लें। ततो गिरीन्द्रस्तां देवीं प्रणिपत्य पुनः पुनः प्रणिपत्य पुनः पुनः पप्रच्छ ब्रह्म विज्ञानम् पप्रच्छ ब्रह्म विज्ञानम् प्राञ्जलिर्मुनिसत्तमा प्राञ्जलिर्मुनिसत्तमा। पर्वतराज हिमालय ने ब्रह्म विज्ञान के विषय में भगवती को पूछा, ब्रह्म विज्ञान को प्राप्त करने के विषय में भगवती को पूछा। और एक बार आपको याद होगा कि नचिकेता यमराज के यहाँ गया था, तो 3 रात तक जो है या 3 दिन तक यमराज के दरवाजे पर भूखा प्यासा बैठा रहा था, क्योंकि यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। तो अतिथि देवो भव की मर्यादा का पालन करते हुए धर्मराज ने, यम ने वहाँ पर नचिकेता को इन 3 रात्रियों के स्वरूप 3 वरदान देने का वचन दिया था, जिसमें से जो अंतिम जो वरदान था वो नचिकेता ने एक आत्मज्ञान के संबंध में मांगा, और जिसे कि स्वर्ग की विषयों की साधनभूत अग्नि के संबंध में, जिसे इस समय नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यम ने द्वितीय वरदान स्वरूप नचिकेता को यह वरदान दिया था कि ये अग्नि अब जो है नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तो उसी तरह का यहाँ पर पर्वतराज हिमालय ने भगवती से हाथ जोड़ करके ब्रह्म विज्ञान के विषय में प्रश्न किया। मातस्त्वं बहुभाग्येन मम जातासि कन्यका ब्रह्माद्यैर्दुर्लभा योगी, यहीं तक है, फिर र नहीं है, दुर्गमया निज लीलया। ये भी हमने कर दिया था कि अपनी लीला से आपने जो है कन्या के रूप में मेरे घर में जन्म लिया है। तो योगी जन भी इसको कठिनता से प्राप्त करते हैं, और ये जो ब्रह्म विज्ञान है उसको कठिनता से जान पाते हैं। अहम तव पदाम भोजम प्रपन्नोस्मि महेश्वरी, अहम तव पदाम भोजम प्रपन्नोस्मि महेश्वरी, यथांजसा तरिष्यामि, अनायास ही मैं तैर जाऊं पार संसारा पारवारिधिम, ये संसार रूपी सागर को मैं अनायास ही तैर जाऊं, ऐसा मुझे वह ज्ञान आप दे दीजिए। इस तरह से भगवती से प्रार्थना की है। आपकी शरण में मैं आया हूं हे महेश्वरी, प्रपन्नोस्मि महेश्वरी। आइए अगला श्लोक देखें। यस्मात् कालस्य कालस्त्वं, यस्मात् कालस्य कालस्त्वं महाकालीति गीयसे, तस्मात् त्वं शाधि मातर मातर। और ये यहाँ पर ये वाली जो बिंदी है यहाँ नहीं होके यहाँ होनी चाहिए, माम। शाधि मुझे सिद्ध कीजिए, मातर माम ब्रह्म विज्ञानमुत्तमम्, क्योंकि आप मृत्यु की भी मृत्यु बनकर, काल की भी काल बनकर आप महाकाली कहलाती हैं। भगवती महाकाली का स्वरूप हमें प्रायः जो हम फोटो में देखते हैं वह कृष्ण वर्ण का दिखाई देता है, श्याम वर्ण का, काले रंग का दिखाई देता है। लेकिन महाकाली का नाम जो महाकाली है, काल यहाँ पर समयवाचक है, वर्णवाचक नहीं है। इसीलिए भगवती को महाकाली कहा जाता है, क्योंकि वह मृत्यु की भी मृत्यु है। स्पष्ट आपके सामने लिखा है
यस्मात् कालस्य कालः तुम काल की भी काल हो, इसीलिए तुम्हें महाकालीति गीयसे, इसीलिए तुम्हें महाकाली कहा जाता है। श्रेणुतात श्री पार्वती गीता, अच्छा क्यों लिखा है बीच में यहाँ पर, यहाँ से प्रारंभ होती होगी क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म विज्ञान दिया जा रहा है। श्रेणुतात प्रवक्ष्यामि योग सारम महामते, यस्य विज्ञान मात्रेण देहि ब्रह्ममयो भवेत्। श्रेणुतात प्रवक्ष्यामि, हे तात मैं आपको योग का सार बता रही हूँ। यस्य विज्ञान मात्रेण, जिसके ज्ञान मात्र से जो देही होता है, जो आत्मा होता है, देखिए दो है, एक देह और एक देही, ठीक है। और जो देही है वह कैसा बन जाता है, ब्रह्ममय बन जाता है, ब्रह्ममय, ठीक है। तो देही जो है इसके विज्ञान मात्र से ब्रह्ममय हो जाता है। देही होती है आत्मा और देह होता है शरीर। तो शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, क्योंकि 6 भाव विकारों के अंदर आता है। 6 भाव विकार होते जायते, सबसे पहले जो है अस्थि, अस्तित्व में आता है, फिर जायते उत्पन्न होता है, अस्ति जायते वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते अपक्षीयते परिवर्तित होता है, क्षरण होता है, और अंत में विनश्यते विनाश हो जाता है। ये जो 6 अवस्थाएं हैं, जो 6 भाव विकार हैं, संसार की प्रत्येक नश्वर वस्तु के अंदर आते हैं, लेकिन देही के अंदर नहीं आते, आत्मा के अंदर नहीं आते, क्योंकि आत्मा अजन्मा है। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, ऐसा कठोपनिषद में और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है। तो इसीलिए जो ब्रह्ममय होता है वह देह नहीं होता, क्योंकि देह नश्वर है, पंचत्व में विलीन हो जाता है। ये शरीर बना 5 तत्वों से है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच मिलई अधम शरीरा। तो 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर 5 तत्वों में जाकर के विलीन हो जाता है। लेकिन यदि ब्रह्म भाव को कोई प्राप्त होता है तो वह देही अर्थात आत्मा ब्रह्म भाव को प्राप्त होती है। ये ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम, यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, भाषा सीखना चाहते हैं, व्याकरण सीखना चाहते हैं, श्लोक पढ़ना सीखना चाहते हैं, स्तोत्र पाठ, कर्मकांड के मंत्र, रुद्राष्टाध्यायी, पुराण इत्यादि सभी ग्रंथों को सीखना चाहते हैं, सनातन की परंपरा में हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति है उस संपत्ति में अपना भाग सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको इन कक्षाओं से जुड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो जितना भी ज्ञान है, जितने भी शास्त्र हैं, ये सब हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, और इन पर सर्वप्रथम जो अधिकार है प्रत्येक भारत में रहने वाले व्यक्ति का है, और हमें उस अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। इसी का प्रयास ज्ञानांजलि के द्वारा किया जा रहा है। संडे सुबह 10 बजे, मंडे रात को 8 बजे कक्षाएं होती है, जूम पर यह लाइव होती है। और यदि आप इन कक्षाओं से जुड़ना चाहें तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षाओं से जुड़ना चाहें, जो कि अलग से चलती है, उसमें भी आप जुड़ना चाहें तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और किसी वीडियो को यदि आप स्पॉन्सर करना चाहें कि आपके द्वारा स्पॉन्सर किए गए वीडियो लोगों तक पहुंचे, लोग ज्ञान प्राप्त करें, और निसंदेह है इससे परमात्मा आपका भी कल्याण करता है, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। गृहीत्वा मम मंत्रान् वै, गृहीत्वा मम ठीक है, मंत्रान् वै सद्गुरोः सुसमाहितः, कायेन मनसा वाचा मामेव हि समाश्रयेत। सदगुरु से मेरी आराधना का मंत्र जानकर अपना चित्त समाहित करके, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से। पहले तो ये जो ज्ञान प्राप्त करना है, इसके लिए उपनिषद भी कहते हैं तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत। सबसे पहले इस गुरु की तलाश में जाना चाहिए, और गुरु की तलाश में जाकर के, ये नहीं कि कोई अब प्रवचन कर रहे हैं और इतने
सारे लोग बैठे, आपको जानते ही नहीं है, आपने गुरु मान लिया, लेकिन उनका आपसे कोई संबंध बना नहीं, खाली आप भी अनेकों की भीड़ में जाकर के बैठ गए और आपने गुरु मान लिया। ऐसे नहीं होता है। आपको जाकर के गुरु से अपना बारे में बताना होगा, आपका स्तर देख करके आपके अनुसार वह आपको शिक्षा देंगे, और ये शिक्षा ही दीक्षा है। आपको ज्ञान देना ही, इसके लिए कोई अलग से आपको मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है। और मंत्र देना क्या है कि आपको आप गुरु के पास चले गए, आपको उन्होंने पार्वती गीता पढ़ा दी, अब ये समझिए, अर्थ समझा दिया, इसका प्रयोग सिखा दिया, व्यवहार में किस तरह से उपयोग करना है, आपका जीवन किस तरह से पटरी पर चलेगा, किस तरह से श्रेष्ठ जीवन बनेगा, ये आपको इसका मर्म समझा दिया। समझ लीजिए यही गुरु मंत्र है। अब गुरु मंत्र के नाम पर जो बहुत कुछ बातें लोग करते हैं, अब मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन वास्तव में या तो आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा हो तब गुरु आपके कान में आपको मंत्र देता है, वो गुरु मंत्र होता है। वो आपने किसी से लिया हो तो वही आपका गुरु मंत्र है। इसके अतिरिक्त जो भी आपको पढ़ा दिया जाए आपके कल्याण के लिए हो, वास्तव में वही गुरु मंत्र है। इसके अतिरिक्त आप चले जाइए 10-15 हज़ार की भीड़ में जाकर के बैठ जाइए और वहाँ पर जाकर के कहिए कि ये हमारे गुरु जी है। ठीक है, ज्ञान देने वाला गुरु होता है, अगर आपने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन खाली आप बैठे और वापस आ गए, गुरु ने ना जाना ना पहचाना और आप वापस आ गए, बताइए किस प्रकार का ज्ञान है ये? इसीलिए वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना हो तो एकाग्रनिष्ठ हो करके जा करके बैठ करके सुने तो ठीक है, और केवल जा करके आप बैठ करके आ जाए, उससे ज्ञान और गुरु परंपरा नहीं बनती है। गुरु परंपरा बनती है जब आप गुरु से साक्षात बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि उपनिषदों में गुरु चयन का भी अधिकार शिष्य को दिया गया है, और गुरु के पास ये अधिकार है कि वह शिष्य जो भी उसके पास आए उनको ज्ञान दे, उनको स्वीकार करे। यदि वह एक उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति ने लिखा है, उसमें लिखा है वितरति गुरु प्राज्ञे तथैव जड़े। गुरु प्राज्ञ शिष्य और जो जड़ शिष्य है दोनों में समान रूप से ज्ञान का प्रसार करता है। अब डिफरेंस कहाँ पर आता है कि जो प्राज्ञ शिष्य होता है वो क्रिस्टल क्लियर होता है, वो रिफ्लेक्शन वापस गुरु की तरफ आता है, और जब जड़ वाले का नहीं आता है तो ठीक है, गुरु को उसको भी क्रिस्टल क्लियर, उसको बिल्कुल प्राज्ञ बनाना गुरु का कर्तव्य बन जाता है। तब तो सार्थक है। और आप जा करके बैठ करके आ जाए तो समझिए जाते रहिए, आते रहिए, आनंद लेते रहिए। मन और वाणी से मेरा आश्रय ग्रहण करे। अब भगवती भी कहती है कि सदगुरु की तलाश में जाए, सदगुरु आराधना का मंत्र जाने। आराधना का मंत्र जानने का तात्पर्य विधि को भी जानना है, समझना है किस तरह से प्रयोग किया जाए। कोई जा करके एक मंत्र आप लेकर के आ जाए कि गुरुजी ने हमें मंत्र दे दिया, उससे क्या लाभ होगा? क्योंकि पार्वती गीता में खुद 217 श्लोक हैं। जब तक आपको 217 श्लोक का ज्ञान नहीं होगा, आप पाठ कैसे करेंगे? अब हमने तो गुरु मंत्र लिया है, हम कर सकते हैं, और वो एक मंत्र, कोई छोटा सा मंत्र, कुछ भी एक अपना गुरु मंत्र के रूप में लेकर के आ जाते हैं। अरे जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है उसको पढ़ेंगे, तब जा कर के आपको सिद्धि प्राप्त होगी। कोई भी मंत्र, यद्यपि मैंने कहा छोटा सा मंत्र, छोटा मंत्र मतलब आकार की दृष्टि से, शब्दों की दृष्टि से होता है, कोई मंत्र छोटा नहीं होता है। तो इसीलिए मंत्र छोटे का इस तरह से अर्थ करें आप। मच्चित्तो मदगत प्राणो मन्नाम जप तत्परः, मन्नाम जप तत्परः, मत प्रसंगो मदालापो, मदगुण श्रवणे रतः। मुझ में अपने चित्त और प्राण को लगा दे, मेरे नाम का कीर्तन कर और मेरे गुणों का श्रवण करो। भगवती कहती है मेरे गुणों का श्रवण करो। अब भगवती के गुणों का श्रवण आप किसी भी रूप में करें। भवेन मुमुक्षु राजेंद्र, और मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा रखता है, ऐसे साधक को मेरी भक्ति में लग जाना चाहिए। मयि भक्ति परायणः मदर्चा प्रीति संसक्ता, मानसः साधकोत्तमः। मदर्चा, मेरी अर्चना करनी चाहिए, मुझसे प्रीति करे। संसक्त मानसः, अपने चित्त को लगाए। ऐसा जो उत्तम साधक होता है वह मुमुक्षु साधक, मुमुर्षु नहीं, मुमुक्षु साधक मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा से इस प्रकार कर्म करे।
पूजा यज्ञादिकम कुर्याद, पूजा यज्ञादि करे, और यज्ञादि करने के लिए यज्ञ विधि को जाने। यज्ञ विधि कैसे जानेंगे? यज्ञ विधि के लिए किसी प्रगत आचार्य के पास, किसी पुरोहित के पास, किसी गुरु के पास जाकर के वो विधि को सीखे। वहाँ जाकर के बैठ करके नहीं आना है, उस विधि को सीखे समझे और आकर के उसको अपने घर में फिर इम्प्लीमेंट करे, उसको फिर जो है प्रयोग विधि के रूप में प्रयोग करे। यथा विधि विधानतः, विधि विधान से करे। श्रुति स्मृत्युदित ही सम्यक, श्रुति स्मृत्युदित ही सम्यक स्ववर्णाश्रम वर्णित ही। आपके वर्णाश्रम में जो भी जिस हिसाब से वर्णित किया गया हो उस हिसाब से श्रुति स्मृति के द्वारा बताए गए, श्रुति अर्थात वेदों के द्वारा, स्मृति अर्थात स्मृति ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, इतिहास के द्वारा बताए गए अपने जो भी वर्णाश्रम के अनुरूप जो भी कृत्य हो उन कृत्यों का संपादन करे। और शास्त्र विधि का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमें ऐसा बताया, हमें वैसा बताया। अभी मैं एक विवाद सुन रहा था कि देव्याः कवच के संदर्भ में, अरे यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपने कर्मों को करता है वो कर्म सफल नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र विधि को हमेशा जानना चाहिए। शास्त्र विधि जानने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन हैं। आप किसी प्रकृष्ट आचार्य अपने गुरु से पूछ सकते हैं, नहीं तो आजकल आप PDF डाउनलोड करके, बहुत ईजी हो गया है अभी तो, PDF डाउनलोड करके आप स्वयं उसको चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे आपके पास AI टूल्स हैं जहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। तो आप आराम से इस समय तो ये समझिए कि हस्तामलकवत, हाथ में स्थित आंवले के समान सभी वस्तुएं आपके पास है। यदि आपके पास ये फ़ोन है तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वयज्ञ तपोदानेर, सर्वयज्ञ तपोदानेर मामेव हि समर्चयेत्, ज्ञानात् संजायते मुक्तिर् ज्ञानस्य कारणात्। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी है, ज्ञानात् संजायते मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति ज्ञानस्य कारणात्, और भक्ति भी जो है ज्ञान के कारण ही उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले तो विषय का ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुक्ति और भक्ति दोनों ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। धर्मात् संजायते भक्तिर् धर्मो यज्ञादिको मतः, तस्मान् मुमुक्षुर्धर्मार्थं ममेदं रूपमाश्रयेत्। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है। तो धर्म, धर्म अर्थात यतो अभ्युदय निश्रेय, यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। जो अभ्युदय का कारण हो उस ऐसे कर्म को धर्म कहते हैं। कर्तव्य को धर्म कहते हैं। सीधे सीधे ये समझिए, अपने कर्तव्यों का पालन करें तो आप धर्म के मार्ग पर हैं। तो धर्म से जो है भक्ति की उत्पत्ति होती है। धर्मो यज्ञादि को मता, धर्म क्या है? तो यज्ञादि कर्म ही धर्म है। मीमांसा में भी कहा जाता है यागादिरेव धर्मः, यागादि को ही धर्म कहा जाता है। यज्ञ में कर्तव्यों का पालन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का संपूर्ण वो है कि किस तरह से आपको उनको फॉलो करना है, पालन करना है। और जब आप यम और नियम को पालन करते हैं तो आपका जीवन जो है बिल्कुल ट्रैक पर चलता है, जिसे कहते हैं कॉपी बुक स्टाइल। तो इस तरह से चलता है कि एक भी गलत काम आप जीवन में नहीं करते हैं। और यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो इसी तरह से भगवती कहती है कि मेरे इस रूप का भक्त को आश्रय करना चाहिए, मुमुक्षु व्यक्ति को, मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति को। सर्वाकारा हमेवैका, सर्वाकारा हमेवैका सच्चिदानंद विग्रहा मदंशेन परिच्छिन्ना देहाः
स्वर्गोकसाम्पितः, मैं ही सच्चिदानंद विग्रह वाली हूँ, सभी देवताओं के देह मेरे ही अंश से युक्त हैं। तस्मान् मामेव विद्युक्तैः सकलैरेव कर्मभिः विभाव्य प्रजपेद् भक्त्या नान्यथा भावयेत् सुधीः। अतः बुद्धिमान पुरुष शास्त्र विधि से कथित सभी कर्मों से विचार पूर्वक मेरी ही भक्ति करे। आगे देखिए, एवं वियुक्त कर्माणि कृत्वा निर्मल मानसः आत्मज्ञान समुद्युक्तो मुमुक्षुः सततं भवेत्। आत्मज्ञान में लगा हुआ मोक्ष का जो इच्छुक साधक है, शास्त्र विधि से कहे हुए ऐसे कर्मों को निरंतर करता रहे। आगे कहती है, घृणाम वितत्य सर्वत्र, भगवती कहती है, घृणाम वितत्य सर्वत्र पुत्र मित्रादिकेष्वपि, घृणाम वितत्य सर्वत्र पुत्र मित्रादिकेष्वपि वेदान्तादिषु शास्त्रेषु सन्निविष्टमना भवेत्। कामादिकं त्यजेत् सर्वं हिंसां चापि विवर्जयेत्। एवं कृत्वा परां विद्यां जानीते नात्र संशयः। अब काम भोगादि विकारों को, हिंसा आदि का परित्याग करके और मुमुक्षु परा विद्या का अधिग्रहण करे, परा विद्या को सीखे इसमें, और फिर वह अधिग्रहण कर जाएगा। मतलब मुमुक्षु जो व्यक्ति है फिर परा विद्या को शीघ्र ही सीख जाएगा, क्योंकि मन में से विकारों को निकाल देगा तो विद्या अपने आप समाहित हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यदैवात्मा महाराज प्रत्यक्षमनुभूयते तदैव जायते मुक्तिः सत्यं सत्यं ब्रवीमि ते। भगवती कहती हैं कि हे महाराज, आपको सत्य सारभूत बता दूं कि जब आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है तो वही मुक्ति कहलाती है। जब आत्मा का व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो उसी को मुक्ति कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, क्योंकि भगवती ने स्वयं को ब्रह्ममयी बताया है। तो ब्रह्म में जब एकाकार हो जाता है तो वहाँ पर मैं ब्रह्म के जैसा हूँ ये ज्ञान नहीं होता, मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान होता है। अहम ब्रह्मास्मि, व्यक्ति की भावना इस तरह से वहां पर परिणत हो जाती है। किम त्वे तद दुर्लभम तात, किम त्वे तद दुर्लभम तात मद्भक्ति विमुखात्मनाम तस्माद् भक्ति पराकार्या, तस्माद् भक्ति पराकार्या मयि यत्नान् मुमुक्षुभिः, मयि यत्नान् मुमुक्षुभिः। परंतु हे तात, हे पिता, यह जो मेरी भक्ति से विमुख लोगों के लिए दुर्लभ ही है। जो लोग मेरी भक्ति से दूर है उनके लिए यह दुर्लभ है। मुमुक्षु जनों को यत्न पूर्वक मेरी भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। त्वमप्येवं महाराज, त्वमप्येवं महाराज मयोक्तं कुरु सर्वदा संसार दुःखैरखिलैर्, ये वाला रह लेंगे, बाध्य से न कदाचन।
आप मेरे द्वारा बताई गई इस विधि का आचरण करें, सांसारिक दुखों में कभी नहीं पड़ोगे, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार भगवती पर्वतराज हिमालय से कहती है। श्री महाभागवते उपपुराणे विज्ञान योगोपदेश वर्णनम नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री महाभागवते उपपुराण में, ये जो है महाभागवत उपपुराण में ये विज्ञान योग उपदेश नाम का 15 अध्याय और श्री पार्वती गीता का जो प्रथम अध्याय है वह पूर्ण हुआ। तो भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए हम निरंतर इसका अभ्यास करें, पाठ करें, समझने का प्रयास करें। अगला भाग आपके सामने जल्द लेकर के आएंगे, शीघ्र आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें। भगवती के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।